जैसे ही अजिंक्य ने अपनी पहली विश खत्म की, गुड़िया के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज अचानक ही बहुत जोर से बढ़ गई। पूरे कमरे में हर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया था, जैसे कि सूरज की किरणों को किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक तीखी सी रोशनी की किरण ने कमरे में प्रवेश किया और उस गुड़िया ने तेजी से अजिंक्य की हथेली पर ही घूमना शुरू कर दिया। अजिंक्य ने महसूस किया कि उसके हाथों पर खून के धब्बे आने लगे थे और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों को उखाड़ देगा। और फिर उसने एक आखिरी कोशिश की जिससे वो गुड़िया उसके हाथों से छूट जाए, पर घुंघरू की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अजिंक्य पूरी तरह सुन्न पड़ गया। और फिर वो गुड़िया उसके हाथों से अपने आप ही छूटकर कमरे में ही दूर जा गिरी। फिर एक गहरी खामोशी और सब कुछ पहले की ही तरह शांत और सामान्य हो गया। अजिंक्य, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, उठो। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। विश पूरी हो गई क्या? कहाँ पर है पैसे? और ये मेरे हाथों पर क्या है? खून, ये किसका है? और वो डॉल, वो कहाँ गई? बेटा पहले उठो, चलो चलो बिस्तर पर बैठो पहले। ये लो पानी। अभी ठीक हो ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम अचानक से जमीन पर गिर पड़े और कोई पैसे भी नहीं आए। तुमने गुड़िया पूरी तरह से भर दी थी ना, शायद इसीलिए हाथ से छूट कर गिर गई और ये घुंघरू तुम्हारे हाथों में ही रह गए। चलो छोड़ो अब इसे और ऑफिस जाने की तैयारी करो, कोई फायदा नहीं है इन सबका। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस गुड़िया में जान आ गई थी और मेरी जान जा रही थी। एक पल तो मुझे लगा कि कहीं सच में ये गुड़िया पैसों के बदले में मेरी जान तो नहीं लेने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ। वो बात और है कि पैसे भी नहीं आए, लेकिन मम्मी मैं वास्तव में बहुत डर गया था। खैर जो भी हुआ अच्छा ही है, हमने कोशिश तो कर ही ली ना, अब कोई डाउट भी नहीं रहा। और हाँ, ये सब कुछ बकवास था, कोई विश नहीं पूरी होने वाली थी। बिना किसी कारण के हम लोगों ने अपना इतना समय बर्बाद किया। कितना अच्छा होता अगर ये रुपए मिल जाते, हमारी सब समस्याएं एक पल में खत्म हो जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये क्या मम्मी, समय का तो पता ही नहीं चला। अब तो दोपहर हो रही है, अब तो फैक्ट्री के लिए भी देर हो गई और अभी तो मेरा सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं, आज छुट्टी ले लूं क्या? बेटा अगर तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो आराम कर लो आज। हाँ यही ठीक होगा, फैक्ट्री में फोन करके बता देता हूँ। तब तक मम्मी प्लीज एक कप चाय बना देंगी, मैं तब तक दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। लगभग पूरा दिन बीत चुका था और कहीं से कोई हलचल नहीं हुई थी। अजिंक्य तो ये समझ चुका था कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होने वाला, पर मंजुला हर आहट पर चौंक जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि शायद पैसे आ ही जाएं। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। उसकी नजरें अंदर बाहर पूरे घर में घूम रही थी कि कहीं कोई पैसों से भरा बैग दिख जाए। इसी अधेड़-बुन में मंजुला की नजर सामने सड़क पर खड़े एक आदमी पर गई। अजिंक्य, जरा इधर तो आना। हाँ अभी आता हूं। क्या हुआ मम्मी? जरा सामने सड़क पर खड़े उस आदमी को तो देखो, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। लगातार वो हमारे ही घर को घूर रहा है। 2 बार को तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे ही घर की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे की तरफ आकर वापस मुड़ गया और फिर अपनी उसी जगह पर खड़ा हो गया। मम्मी मुझे चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। और मम्मी होगा कोई, क्या पता किसी का इंतजार कर रहा हो, हमें क्या करना। और अगर उसे हमारे घर आना ही होगा तो आ जाएगा, आप छोड़िए उसको। और ये बताइए कि पापा कब तक आएंगे? अब तो शाम हो रही है, अभी तक पापा फैक्ट्री में ही है क्या? लगता है आज तो पीएफ के पैसे लेकर ही आएंगे। चलो सही है, 1 करोड़ ना सही, कम से कम पीएफ के पैसे तो मिल ही रहे हैं। हाँ आ ही रहे होंगे, मैंने फोन किया था दोपहर में, उठाया ही नहीं, लेकिन अभी दोबारा कर लेती हूँ। लेकिन
वो आदमी वो अभी भी वहीं खड़ा है और उसके हाथों में एक बैग भी है। कहीं उसके पास हमारे पैसे तो नहीं? मम्मी, आप अभी तक उन्हीं पैसों के बारे में सोच रही हैं। भूल जाइए उन पैसों को। और वैसे भी जिंदगी में ऐसे मैजिक नहीं होते हैं। मैंने तो बस आप लोगों के कहने पर सिर्फ एक बार कोशिश की थी। कल जब फैक्ट्री जाऊंगा तो रास्ते में ही कहीं इस गुड़िया को छोड़ दूंगा। उदास और परेशान मंजुला अपने कमरे की ओर बढ़ी थी कि तभी सड़क पर खड़े आदमी ने मंजुला के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचकर हाथ के इशारे से मंजुला को बुलाया। जी, आप कौन? ये परिहान जी और अजिंक्य का ही घर है ना? हाँ, मैं परिहान की वाइफ हूँ। अजिंक्य मेरा ही बेटा है। आपको किससे मिलना है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं। कौन है आप और किससे मिलना है? मैं अजिंक्य की फैक्ट्री में ही काम करता हूँ, HR डिपार्टमेंट में। आज अजिंक्य ऑफिस नहीं आया। कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसीलिए आज ऑफिस नहीं आ पाया। मैं अभी उसे बुला देती हूँ। अजिंक्य, देखो तुम्हारी फैक्ट्री से कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। कौन आया मम्मी? अरे सर, आप खड़ी क्यों है सर? आप बैठिए ना। हाँ सर, बताइए, कोई खास काम? हाँ अजिंक्य, ये पैसे आप लोगों के लिए। ये किस लिए सर? किस बात के पैसे हैं ये 1 करोड़ ही है ना? हाँ मैम, पूरे 1 करोड़ है। लेकिन सर, ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? ये जरूर वो विश वाले पैसे ही हैं। इसका मतलब हमारी विश पूरी हो गई। अजिंक्य, मैं अभी परिहान को फोन करके बताती हूँ। मम्मी 1 मिनट। पर सर, इतने सारे पैसे आप हमारे लिए क्यों लाए हैं? कोई तो कारण होगा ना? ये परिहान जी के PF के पैसे हैं और लेकिन PF की इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी। जहां तक मुझे पता है वो तो लगभग सिर्फ 1 लाख के आसपास ही थी। हाँ, वो और पैसे तो वो परिहान जी आज हमारी फैक्ट्री में आए थे PF के पैसों के लिए। लेकिन अचानक ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से निकलते वक्त उनकी आधी बॉडी सक्शन मशीन के अंदर आ गई। मशीन में शायद कोई खराबी थी जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। और परिहान जी की वहां ये रुपए डायरेक्टर सर ने कॉम्पनसेशन के रूप में भेजे हैं। वी आर वेरी सॉरी। क्या? नहीं, परिहान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? पापा, हे भगवान, क्या कर दिया परिहान? अजिंक्य, ये पैसे वापस कर दो। नहीं चाहिए हमें। अब इन पैसों का क्या करूंगी मैं? अगर परिहान ही नहीं रहे, इन्हें वापस कर दो और परिहान को बुला लाओ। अगर जरूरी हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन परिहान तुम वापस आ जाओ प्लीज। मम्मी प्लीज संभालो अपने आप को। मैं अभी फैक्ट्री जाके देखता हूँ पापा को। लेकिन देखा ना, मुझे पहले से ही पता था कि अगर पैसे आए तो कुछ बहुत बुरा ही होगा। और बस ये नहीं समझ पाया कि किसी की जान भी जा सकती है, और वो भी पापा की। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो मैं स्टोर से कभी कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करता, फिर चाहे आप या पापा कितना ही जोर क्यों ना लगा देते। और अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सारी गलती मेरी है। मुझे पापा की बात माननी नहीं चाहिए थी। पापा। पूरे 2 दिनों का वक्त बीत चुका था परिहान को ये दुनिया छोड़े हुए। ये मंजुला और अजिंक्य की जिंदगी का एक ऐसा हादसा था जिसे चाह कर भी भुलाना मुश्किल था। जहां एक और मंजुला हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मान रही थी और बार बार परिहार के वापस आने की जिद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजिंक्य खुद को ही इस सब की वजह मान रहा था।
फिर भी उसके पास खुद को मजबूत करके अपनी मम्मी को संभालने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। मम्मी, अब धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा। पापा तो नहीं रहे अब, लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है ना। अब आगे का सोचना पड़ेगा मम्मी। लेकिन अगर आप ही गुमसुम और उदास सी बैठी रही तो मेरा और इस घर का क्या होगा? मैं तो आपके भरोसे हूं ना। और अब तो फैक्ट्री से भी लगातार फोन आ रहे हैं वापस काम पर आने के लिए, और आप अभी तक। मम्मी, आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी, मम्मी। हाँ हाँ, क्या हुआ अजिंक्य? परियान वापस आ गए क्या? मम्मी, होश में आइए। पापा अब नहीं आएंगे। आप समझ रही हैं ना, पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनका दाह संस्कार किया है। अब आप ही बताइए, पापा कैसे वापस आएंगे? ये मेरी गलती थी सब। मैंने क्यों मानी पापा की बात? माना हमें पैसों की कमी थी, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो थे ना। अब तो सिर्फ ये पैसा ही है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मुझे सच में नहीं पता था कि पापा हमें छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम मत रो इस तरह से। मैं समझ रही हूँ तुम पर जो बीत रही होगी। एक तो परियान भी अब नहीं रहे, ऊपर से मैं भी। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे खुद को समझाऊं? कभी सोचा ही नहीं था कि परियान के बिना भी जीना पड़ेगा। इतने सालों से एक पल भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और अब मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना ही है। अभी आंखें खुलेंगी और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। काश काश मम्मी आपकी बात सही होती, ये सपना ही होता। लेकिन वहां देखिए, उन पैसों से भरे बैग की तरफ। ये पैसे हमारे पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पापा अब हमारे साथ नहीं है। ये पैसे क्या करूं अब इनका? सोचा था जब पैसे आएंगे तो परियान का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी, लेकिन अब तो। और ये घर, इस घर में मैं परियान के बिना रहने की तो सोच भी नहीं सकती। घर के एक एक कोने से उनके होने की आहट आती है। मम्मी, लेकिन अब इन पैसों का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप ही बताइए, ये कब तक ऐसे ही रखे रहेंगे? तुम ही जानो बेटा। मुझे तो बस अपने परियान वापस चाहिए, बस, और कुछ नहीं, कैसे भी। अगले 2 दिनों तक घर में वैसा ही माहौल बना रहा, और लगातार इस मेंटल टॉर्चर से मंजुला की हेल्थ पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। ऐसे मुश्किल हालात में अजिंक्य अपने आप को और अपनी मां को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच मंजुला को एक बार फिर से उस गुड़िया की याद आई। और फिर अजिंक्य, वो गुड़िया तुमने अभी भी अपने कमरे में ही रखी हुई है? हाँ मम्मी, वही कमरे में है। आई थिंक टेबल पर ही होगी। पर क्यों? मुझे समय नहीं मिला उसको हटाने का। आज ही उसे घर से हटाता हूँ। नहीं, आज नहीं। मेरा मतलब अभी रुक जाओ, रहना दो उसे यहीं पर। क्यों? मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो है आपके दिमाग में। क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ परियान को वापस लाना चाहती हूँ। मम्मी नहीं, ये नहीं। मतलब आप जो भी सोच रही हैं, आप कहीं ये तो नहीं चाह रही हैं कि गुड़िया से विश मांगकर पापा को वापस ले आए? हाँ, बस यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है परियान को वापस लाने का। वो गुड़िया बस वही कर सकती है। हाँ, वही वापस ला सकती है। लेकिन मम्मी। बेटा प्लीज प्लीज, सिर्फ एक बार कोशिश कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि परियान जरूर वापस आएंगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? पापा वापस आ जाएं? लेकिन किस रूप में? ये सोचा है? मैंने उनके शरीर को आग से जलाया है, और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। इतने दिनों के बाद कैसे मम्मी, कैसे? पापा को अब उसी रूप में वापस लाना नामुमकिन है, पूरी तरह से। और अब अगर वो किसी भी तरह से वापस आ भी गए, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो पापा का ही शरीर और आत्मा होगी? हाँ बेटा, वो परियान ही होंगे। मुझे पूरा भरोसा है उस गुड़िया पर।
और मम्मी, पापा के बदले अब हमारा और क्या जाएगा? क्या ये आप समझ पा रही हैं? बेटा, परिहान से जरूरी अब और क्या हो सकता है? मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब और कुछ गलत हुआ तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार मंजुला की जिद ने अजिंक्य को गुड़िया से एक बार फिर से एक और विश मांगने पर मजबूर ही कर दिया। और एक बार फिर से वही अंधेरा, वही थरथराहट, और फिर सब कुछ शांत और सामान्य। पहले की घटनाओं से पूरे घर में सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। न तो मंजुला के मुंह से कुछ निकला और न ही अजिंक्य कुछ बोल सका, पर हर आहट के साथ उन दोनों के चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। मम्मी, हमने फिर गलती कर दी है। पापा नहीं आ सकते हैं, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। हमने ईश्वर के बनाए नियमों को बदलने की कोशिश की है। ये सही नहीं है, इसका रिजल्ट पहले से भी बुरा होगा। बेटा, तुम ही बताओ, और बुरा क्या हो सकता है? आप या मैं? मेरा मतलब कहीं पापा के बदले आप। परिहान के बिना तो मैं वैसे भी जिंदा लाश ही हूँ। लेकिन मम्मी, मेरे बारे में तो सोचिए। मैं पहले ही पापा को खो चुका हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। परिहान आ गए बाहर दरवाजे पर। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं मम्मी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये पापा नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है। अजिंक्य, हटो मेरे रास्ते से। मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने दो। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो परिहान वापस चले जाएंगे, फिर कभी ना आने के लिए। नहीं मम्मी, एक बार शांत होकर सोचिए। देखिए उस गुड़िया को ध्यान से। ये कितने भी जादू क्यों ना कर ले, ये इसका स्वार्थी है। ये हमें कुछ भी दे नहीं रही है, सिर्फ हमसे खेल रही है। ये केवल हमारा भ्रम है कि ये गुड़िया हमारी विश पूरी कर रही है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये हमारी जरूरतों को अपना हथियार बना रही है। ये गुड़िया इस बात को प्रूफ करना चाह रही है कि ये भगवान से भी बड़ी है, और इसीलिए ये हम इंसानों के अंदर के स्वार्थ और लालच को इस कदर बढ़ा रही है कि हम इस गुड़िया को ही भगवान समझने की भूल कर रहे हैं। मम्मी, मैं समझ गया हूँ, अब आपको भी समझना होगा। सिर्फ भगवान ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, कोई भी नहीं। अजिंक्य, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, मुझे परिहान चाहिए। मंजुला ने अपनी पूरी ताकत से अजिंक्य को धक्का दिया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। अजिंक्य अचानक लगे इस धक्के से पूरी तरह शॉक रह गया, और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी उस गुड़िया से तीसरी और आखिरी विश मांग ली। इसके बाद एक बार फिर से अंधेरा, वही तेज घोरों की आवाज, और एक बार फिर से गहरी शांति। मंजुला ने बदहवासी में दरवाजा खोला और सामने ही एक परछाई को रोशनी बनकर वापस जाते हुए देखा, और फिर वो वहीं दरवाजे पर थम से बैठ गई। क्या हुआ मम्मी? परिहान आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वापस चले गए। मैंने ही दरवाजा खोलने में देर कर दी। मम्मी, वो पापा नहीं थे, सिर्फ एक परछाई थी। परछाई। इस दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अजिंक्य ने अपने डैड को खोकर चुकाई थी। उसने 3 लेग डॉल से अपनी विश मांगकर बहुत सारे पैसे तो हासिल कर लिए थे, पर अपने डैड को खोकर। लेकिन जब उसकी मां अपने पति परिहान का खोना सह नहीं सकी, तो उसने डॉल से एक और विश मांगी। वो विश थी परिहान को वापस पाने की, पर उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी वो विश पूरी होगी। यानी परिहान वापस तो आ जाएगा, मगर क्या जाने किस शक्ल में। और जब अजिंक्य ने प्रेत जैसी एक परछाई को अपने घर की ओर आते देखा,
तो वक्त रहते ही उसने आने वाले खौफ को पहचान कर तीसरी विश मांग ली, अपनी मां की विश पूरी न होने की विश। और बस हर एक विश के साथ 3 लेग डॉल के एक एक पैर टूटते जाने से अब डॉल के तीनों लेग्स टूट चुके थे, जिसका मतलब था कि अब उस डॉल का खौफ उनकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी जा चुका था, हमेशा के लिए।